Hello students, how are you? This is our first chapter for English grammar. In this chapter we will learn about noun. Definition. Noun is the name of person, place or thing. ठीक है, नाउन क्या होता है? किसी व्यक्ति के नाम, स्थान या वस्तु के नाम को क्या बोलते हैं? हम नाउन बोलते हैं. नाउन मीन्स संज्ञा. ठीक है, जैसे सी इज अ डॉक्टर. ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्टर क्या है? डॉक्टर इज अ पर्सन, सो द वर्ड डॉक्टर इज अ नाउन. ठीक है, यहाँ पे क्या आपका नाउन हो गया. ठीक है, इट इज अ सी शोर. सी शोर इज अ प्लेस. ये क्या होता है? समुद्र का जो तटीय इलाका होता है, बीच, उसका हम बोलते हैं सी शोर, है ना. तो यहाँ पे ये जो वर्ड है ना सी शोर, एक आपका हो गया नाउन हो गया ना. इट इज कंप्यूटर. यहाँ पे क्या है? कंप्यूटर इज अ थिंग, है ना. ये था ना यहाँ पे थिंग, प्लेस और पर्सन. ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? कंप्यूटर यहाँ पर नाउन हो गया. सो डेफिनेशन क्या होगा नाउन का? नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग. ये नाउन की क्या दूसरी डेफिनेशन है ना. ऑल द नेमिंग बर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. ठीक है, कैसे इसको समझ सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ अ नाउन वी कैन एड्रेस और कॉल टू एनीथिंग और एनी पर्सन. ठीक है, नाउन की मदद से हम क्या किसी वस्तु के नाम या पर्सन, इनको हम क्या बोलते हैं? नेमिंग वर्ड है ना. एनीथिंग, एनी पर्सन, एक एनी नेमिंग वर्ड है, तो इसको हम ऑल द नेमिंग वर्ड और कॉल्ड नाउन. ठीक है, जैसे ही इज कंप्यूटर इंजीनियर, है ना. विद द वर्ड कंप्यूटर इंजीनियर वी कॉल हिम, है ना. वी कैन कॉल हिम. ये क्या है? नेमिंग वर्ड है ना. तो हम कंप्यूटर इंजीनियर क्या हो गया? यहाँ पर एक नाउन हो गया. ये व्यक्ति है ना, कंप्यूटर इंजीनियर, है ना. इट इज एन एरोप्लेन. विद द वर्ड एयरप्लेन वी कैन एड्रेस इट, है ना. इसको क्या हम एयरप्लेन के थ्रू एड्रेस कर रहे हैं ना. सो यहाँ पे जो एयरप्लेन है ना, ये क्या नाउन हो गया. जॉय इज मेकिंग हर टू जंप, है ना. विद द वर्ड जॉय वी कैन एड्रेस टू हर इमोशंस. जॉय माने क्या होता है? आनंद, है ना. तो यहाँ पे क्या इमोशंस है, इसको हम क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे. ये यहाँ पर एक नाउन की डेफिनेशन और दे रखी है. हमें तो क्या पहले वाली याद करके रखनी है, तो क्या आपके लिए और एक्स्ट्रा बता रखा है मैंने, इससे आपको प्रॉपर तरीके से कंफर्म हो जाए ना. ऑल थिंग्स दैट वी कैन सी, टच और फील और कॉल्ड नाउन. मतलब वो सभी वस्तुएं जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं, क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं ना. जैसे इट इज अ बाइसिकल, है ना. वी कैन टच दिस बाइसिकल, सो द वर्ड बाइसिकल इज द नाउन, है ना. साइकिल को हम टच कर सकते हैं, है ना. ये भी जो है ना डेफिनेशन में क्या बोला गया? ऑल थिंग्स दैट वी कैन टच, सी और फील और कॉल्ड नाउन, है ना. इट इज अ माउंटेन, वी कैन सी दिस माउंटेन, सो द वर्ड माउंटेन इज द नाउन. स्पीड ऑफ एयर इज वेरी हाई, है ना. दिस मैन कैन फील द स्पीड ऑफ एयर, सो द वर्ड एयर इज नाउन. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ नाउन. नाउन कितने प्रकार की होती है? फर्स्ट वन प्रॉपर नाउन, है ना. प्रॉपर नाउन में क्या होता है? ओनली वन. कॉमन में मैनी ऑफ द सेम टाइप पर्सन, है ना. सेम टाइप, एक ही तरह के बहुत सारे लोगों की बात की जा रही है. प्रॉपर नाउन में सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, एक वस्तु के बारे में बात की जा रही है ना. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? इमोशंस, जिसमें आपके इमोशंस जुड़े रहते हैं, है ना. कलेक्टिव में ग्रुप ऑफ समथिंग, है ना, जहाँ पे पूरे ग्रुप की बात हो रही हो ना. एंड मटेरियल में आपका मिनरल्स हो गया, एलिमेंट्स हो गए. नाउ प्रॉपर नाउन, इट इज द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन और प्लेस, है. मतलब किसी भी स्थान या व्यक्ति के नाम, है ना. पर्टिकुलर मतलब स्पेसिफिक, फिक्स है, हाँ इसका ही नाम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन बोलेंगे. जैसे ताजमहल, अलेक्जेंडर द ग्रेट, एवरेस्ट, रमेश, है ना. दीज आर द प्रॉपर नेम ऑफ प्लेस एंड पर्सन नेम, है ना. प्रॉपर मीन्स वन ऑन, मतलब खुद, है ना. इट इज पर्सन और थिंग्स ऑन नेम. प्रॉपर नेम कैन नॉट बी
डुप्लीकेट है ना, ये क्या डुप्लीकेट नहीं होते, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, उसको हम नाउन नहीं बोलेंगे यहाँ पे, क्या ये नाउन हो गया ना, प्रॉपर नाउन, नाउन, कॉमन नाउन। ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। मतलब क्या है यहाँ पे, कोई नाम दिया हुआ है कॉमन है ना, वो हर एक व्यक्ति को हम बुला सकते हैं उस नाम से ना। अगर किसी की क्लास, उससे क्या बहुत सारे लोगों का पता चलता हो, जैसे गर्ल्स, अब गर्ल्स क्या यहाँ पे सारी गर्ल्स की जो जेंडर है उसके बारे में पता चल रहा है ना, एक क्लास कौन सा क्लास है, वो गर्ल्स है ना। अब गर्ल्स तो सारी गर्ल्स आ जाएंगी ना इसमें। टेलीफोन, प्रॉपर पता नहीं ना कौन सा टेलीफोन है, यहाँ पे प्रॉपर गर्ल नहीं पता, गर्ल का नाम नहीं पता ना। जैसे बस, ये कॉमन है ना। टीचर कॉमन है ना। कॉमन मीन्स शेयर्ड बाय ऑल। कॉमन नाउन कैन बी डुप्लीकेटेड है ना, ये क्या डुप्लीकेट भी हो सकती है। नाउ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है, द नाउन ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट्स बिलोंग, है ना। जैसे मतलब आपके इमोशंस के बारे में बात चल रही है ना, उसकी क्वालिटी, एक्शन या स्टेट अपार्ट से सारे बातों की बात हो रही है। जैसे एंगर, एंगर माने गुस्सा होता है, ये आपका इमोशंस है ना, तो ये एब्स्ट्रैक्ट हो गया। जॉय भी आपका इमोशंस है। सस्पेंशंस या फियर्स। नेम ऑफ अ थिंग्स विच इज नॉट विजुअल फिजिकली, है ना, ऐसी बस ऐसी थिंग्स की बात हो रही है जो हम फिजिकली देख नहीं सकते, उसको फील कर सकते हैं ना। वी कैन ओनली फील और एक्सपीरियंस देम बाय अवर सेंस, ठीक है, जो हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं ना, उनके द्वारा हम इनको फील कर सकते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होती है, एक कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज होल, ठीक है। मतलब व्हेन अ ग्रुप इज टेकन एज अ सिंगल आइडेंटिटी देन इट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, है ना। यहाँ पे एक ग्रुप को एक नाम से पुकारा जाता हो, जैसे क्राउड, है ना, क्राउड क्या आपका कलेक्टिव नाउन है। जैसे आपका आर्मी, आर्मी तो क्या बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो आर्मी क्या एक आपका कलेक्टिव नाउन है। क्लास, क्लास क्या आपका, ये भी एक कलेक्टिव नाउन है ना। नाउ फॉर्म्स ऑफ नाउन, यदि हम नंबर के हिसाब से देखें तो नाउन दो प्रकार की होती हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। जेंडर के हिसाब से देखें तो नाउन कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार के, मस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूटर, ओके। एंड केस के हिसाब से नॉर्मेटिव, जेनेटिव, एक्यूजेटिव, ठीक है, एंड काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। फर्स्ट नंबर के हिसाब से ना, सिंगुलर के क्या होती है, सिंगुलर नाउन क्या होती है, ए नाउन दैट डोनेट्स वन पर्सन और थिंग, मतलब जहां पर सिर्फ एक व्यक्ति और एक वस्तु के बारे में बात की जा रही है ना, उसको हम सिंगुलर नाउन बोलेंगे। जैसे पुलिस, वुमेन, गर्ल, कार, ट्री, ठीक है, ये क्या आपकी सिंगुलर नाउन है। प्लूरल क्या होती है, ए नाउन दैट डोनेट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग, मतलब जहां पर एक या एक व्यक्ति से ज्यादा, मतलब जहां पर एक व्यक्ति से ज्यादा वस्तु या व्यक्ति की बात हो रही है। जैसे ट्रीज, यहाँ पे एस लग गया ना, बहुवचन हो गया, एक क्या प्लूरल नाउन हो गया। फ्लावर्स मतलब एक से ज्यादा फूल। एम्प्लॉइज है ना, एम्प्लॉइज मतलब ये देखो 4 एम्प्लॉइज है ना। बुक्स मतलब एक से ज्यादा बुक्स है ना, मोर देन वन, इसको हम क्या बोलेंगे, प्लूरल नाउन्स। जेंडर हिसाब से देखेंगे ना, ए नाउन दैट डोनेट्स ए मेल एनिमल और ऑब्जेक्ट्स रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ और वायलेंस, है ना, जहां पर मेल के बारे में बात की जा रही है ना, जिससे हमें पता चलता हो कि उसके पावर या वायलेंस वगैरह ये सारी चीजें कर सकता है ना, तो वहां पे क्या पता चलेगा हमें कि वो मेल है ना। जैसे ए नाउन दैट डोनेट्स मेल एनिमल और ऑब्जेक्ट्स रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ, मतलब उसकी स्ट्रेंथ या उसके वायलेंस की वजह से जाना जाता हो किसी ऑब्जेक्ट्स को, तो भी हम उसको किस में लेके आएंगे, मैस्कुलाइन में लेके आएंगे ना। जैसे बॉय, प्रिस्ट, द सन, स्पोर्ट्समैन, ओके।
नो। जेंडर, फेमिनाइन किसको बोलेंगे? फेमिनाइन नाउन, ए नाउन दैट डोनेट्स अ फीमेल एनिमल और ऑब्जेक्ट्स रिमार्केबल फॉर ब्यूटी, ग्रेसफुलनेस और जेंटलनेस, जैसे गर्ल्स, वोमेन, मून, हैन। ठीक है, एक आपके फेमिनाइन जेंडर है सारे। न्यूटर जेंडर क्या होता है? ए नाउन दैट डिनोट्स ए थिंग दैट इज नादर मेल और फीमेल। ठीक है, ये क्या आपकी न्यूटर नाउन हो जाएंगे। ठीक है, जहां पर ना तो मेल का पता चले ना फीमेल का पता चले, ना। न्यूटर जेंडर इज अ थिंग विदाउट लाइफ, इन अदर वर्ड्स इट इज अ सेक्सलेस। ठीक है, इनका कोई जेंडर नहीं होता है ना, जैसे बुक, पेन, ओम, ट्री, इनका पता नहीं चल रहा ना ये मेल या फीमेल, तो हम इनको क्या न्यूटर जेंडर बोलेंगे ना, न्यूटर नाउन। कॉमन जेंडर कौन से होते हैं? ए नाउन दैट डोनेट्स आइदर मेल और फीमेल, जहां से सिर्फ दोनों के बारे में कुछ कंफर्म ना हो बट दोनों हो सकते हैं। ठीक है, जैसे चाइल्ड, चाइल्ड का मेल और फीमेल भी हो सकता है। पेरेंट्स क्या आपके माता और पिता भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, एक है ना। स्टूडेंट्स क्या मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। फ्रेंड्स क्या आपका मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है ना। ए नाउन बाय विच बोथ द सेक्सेस कैन बी रेफर्ड और एड्रेसेस। ठीक है, जहां से दोनों सेक्स की बात की जाती हो, लाइक मेल हो या फीमेल, ये पता ना चले ना, अब बात हो रही हो, उसको हम बोलेंगे कॉमन जेंडर, है ना, और कॉमन। केस, है ना, ये फॉर्म्स ऑफ नाउन। थर्ड है हमारा केस, है ना। इसमें क्या है? फर्स्ट वन नॉमिनेटिव, ए नाउन यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ठीक है, जहां पर नाउन को किस जगह यूज किया जाए? सब्जेक्ट की तरह, ना। ए नाउन यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, है ना। जैसे टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे इसको किस हिसाब से यूज किया जा रहा है? सब्जेक्ट के लिए, ना, टीचर को। यहाँ पे टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट, हियर द नाउन टीचर यूज एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट्स। ठीक है, ये जो टीचर है ये किसकी जगह यूज हो रहा है? सब्जेक्ट्स की जगह, है ना। फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट ही तो आता है, देन ऑब्जेक्ट, देन वर्ब। जब भी हम टेंस बनाते हैं तो क्या आता है? फॉर्मूला क्या रहता है? सिंटेक्स सब्जेक्ट्स प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। ये क्या है स्टूडेंट्स? नॉमिनेटिव केस में इज आल्सो नोन एज सब्जेक्टिव केस, है ना। एक्यूसेटिव, ए नाउन यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ठीक है, जैसे स्टूडेंट इज आस्किंग सम क्वेश्चन फ्रॉम टीचर। यहाँ पे टीचर कौन हो गया? है तो नाउन, बट एज ए क्या हुआ? यूज ऑब्जेक्ट यूज हुआ, है ना। हियर द नाउन टीचर इज यूज्ड एज द प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, सो इट इज द ऑब्जेक्टिव केस। नाउ जीनेटिव, ए फॉर्म ऑफ नाउन शोइंग द ओनरशिप। नाउन का ऐसा फॉर्म जिससे उसके क्या ऑनरशिप के बारे में पता चलता है। जैसे देयर आर टीचर्स बुक्स, मतलब ये क्या ऑनरशिप पता चल रही है, ये बुक किसकी है? टीचर की बुक है, ना। हियर द नाउन टीचर इज यूज्ड इन द फॉर्म विथ एब्सोल्यूट एस सो एज टू शो द पोसेशन ऑफ बुक्स, सो इट्स अ पॉसेसिव केस। ठीक है, जहां पे क्या ऑनरशिप के बाद में बात चल रही है ना, ये किताब किसी टीचर की बात है ना, टीचर के लिए टीचर की किताब है ना, तो ये ऑनर को पता है। जेनेटिव केस इज आल्सो नोन एज पॉसेसिव केस। नाउ काउंटेबल नाउन, नाउन दैट कैन बी काउंटेड, जिसको गिना जा सके, ऐसी नाउन है ना, उसको हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन। देयर आर 3 गर्ल्स, है ना, देयर इज 1 गर्ल्स, है ना। Here you can count these girls as one or more than one, so girl is a countable noun. Uncountable noun, है ना। A noun that cannot be counted, like
this is milk. Okay, here you can't say one milk or two milk. Okay, there is some milk in the bottle, so it is a uncountable noun. Now this is rice. Here you can't say one rice or two rice, but you can say there is some rice in the bowl, so it is a uncountable noun. अभी इसका एक्सरसाइज है, ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है हमें एंड रीराइट करना है इनको दोबारा से। जैसे रमेश इज प्लेइंग विद फुटबॉल, यहाँ पे क्या करना है हमें, नाउन्स को आइडेंटिफाई करना है। रमेश क्या है, प्रॉपर नाउन हो गया ना। फुटबॉल क्या है, प्रॉपर नाउन हो गया। माई पेरेंट्स हैड गॉन टू कानपुर, ठीक है, तो पेरेंट्स क्या था, कॉमन नाउन था, है ना। दे विल ब्रिंग वन पेन फॉर मी, पेन क्या है, एक काउंटेबल नाउन हो गया, है ना, क्योंकि वन पेन की बात चल रही है। इस तरीके से यहाँ पे इनको कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एक्सरसाइज आपकी बुक में दे रखी है, वो आपके ग्रुप में व्हाट्सअप हो जाएगी, ठीक है, ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। सो थैंक यू। आशा करता हूँ आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप मेरा जो पर्सनल नंबर आपके ग्रुप में है, वहाँ से भी आप उसको पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर। ओके, सो थैंक यू।